ओम जी, हम बचपन से संकल्प मंत्र सुनते आ रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य हो, विवाह, गृह प्रवेश, कुछ भी होता है तो ये संकल्प मंत्र सुनते आ रहे हैं बचपन से। आपके किसी कार्यक्रम में मैंने सुना था कि ये एक तरह की कोडिंग, हम यूनिवर्स के सिस्टम को बहुत कुछ डेटाज भेज रहे हैं, तो इस कोड को आज डिकोड करते हैं ताकि हमारा युवा समाज इसे समझ सके। देखिए, इस संकल्प मंत्र में काल गणना यानी हिस्ट्री और खगोल शास्त्र यानी भूगोल दोनों अंतर्निहित है। मंत्र पहले सुन लीजिए क्या है। अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे वगैरह वगैरह। अब इसका अर्थ क्या है? अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे अर्थात आज ब्रह्मा की आयु द्वितीय परार्ध में चली गई है। द्वितीय परार्ध का मतलब टोटल 72,000 कल्प होते हैं, उसमें से 36,000 कल्प पार करके 36,000 पहला कल्प आज प्रवेश किया है सृष्टि ने। अरे वाह! और एक कल्प का मतलब होता है पृथ्वी की आयु, यानी 72,000 कल्प का मतलब हुआ 72,000 बार पृथ्वी बन के बिगड़ेगी तो ये 72,000 कल्प होता है। ये सृष्टि की आयु है। 72,000 कल्प के बाद में सृष्टि समाप्त, फिर अंधेरा छा जाएगा और फिर ब्रह्मा जी का उदय होगा और फिर सृष्टि बनेगी। अब ये जो संकल्प मंत्र है, अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे यानी 36,001वां जो कल्प है उसमें प्रवेश किए हम। अब इसमें अगला जो है शब्द वो है श्वेत वाराह कल्पे, मतलब उस कल्प का नाम है श्वेत वाराह। और उसके बाद में सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे यानी पृथ्वी के होने के बाद में 6 मनु पैदा हो चुके हैं। अच्छा, हर मनु जल प्लावन हो जाता है पृथ्वी में, उसके बाद पैदा होता है। तो हमारे जो मनु है वैवस्वत, जिसकी हम सब संतान हैं, वो पैदा हुए थे मनाली में। मनु आलय, उसको मनाली नाम हो गया। अच्छा, मनाली, मनु आलय, वाह! क्योंकि जब भूमि ऊपर आई तो मनाली सबसे ऊपर था पहले, और वहाँ मनु का जन्म हुआ और फिर वहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई और मनुष्य पैदा हुए। मनु से मनुष्य। अच्छा, हाँ, मनुष्य। तो सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे। और अभी इस समय 28 बार कलियुग आ चुका है, माने 28 बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, एक महायुग हो गया। ऐसे 28वां महायुग चल रहा है ये। अच्छा, मैं भी जब पढ़ रहा था तो देखा वेद व्यास, ये संज्ञा है, ये कोई नाम नहीं है। अभी हम जिस वेद व्यास जी को जानते हैं ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और लिखा था कि अभी तक 28 वेद व्यास हो चुके हैं। बिल्कुल, और हर काल में एक वेद व्यास जी हैं। एकदम सही कहा आपने। वाह! और वास्तव में सच देखा जाए, हम जो अभी बैठे हैं साथ में, हम हर महायुग में साथ आते हैं। अच्छा। हर महायुग में रामचंद्र जी होते हैं, कृष्ण होते हैं, हिरण्यकश्यप होते हैं, प्रहलाद होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो सृष्टि क्रम है इसमें 28वां चल रहा है। और हम जब कोई भी संकल्प मंत्र बोलते हैं तो उसमें यहाँ से शुरू करके हम आगे तक आते हैं, फिर अपना गोत्र, अब कौन से स्थान पे है, कौन सी ऋतु है, और उसके बाद में उस पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने सुना है पंडित जी कहते हैं जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे कलकत्ता महानगरे। मीन्स अभी आपने बताया कि हम कौन से कल्प में हैं इस प्रकार से, और ये जो है आपके बोलने मात्र से मेरे दिमाग में कोडिंग खुलने लगी। जम्बूद्वीपे, एक समय में जम्बूद्वीप था, फिर भारत खंडे, कलकत्ता महानगर। मीन्स हम ये राइट टाइम, माने राइट लोकेशन डेटा यूनिवर्स के सर्वर को भेज रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही अमुक संवत्सरे, अमुक तिथि, मास, इस प्रकार से कहते हैं। तो ये एकदम राइट टाइम यूनिवर्स के सर्वर को चलेगी। और साथ में हम क्या कहते हैं, अमुक पत्रस्य नाम बोलो, गोत्र बोलो, सपत्नी, सपुत्र, सपिता, इस प्रकार से। तो कितना अद्भुत संकल्प मंत्र है। बिल्कुल, हम ये समझ सक रहे हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें लगता था संस्कृत के श्लोक है, बड़े हार्ड है, पंडित जी कहते हैं तो कहने दीजिए। लेकिन ये सोचिए कितना यूनिक सिस्टम है हमारे यहाँ पे, राइट टाइम डाटा, राइट लोकेशन और यूनिक आईडी हम यूनिवर्स के सर्वर को भेज रहे हैं, हमें खुद को पता नहीं है।
तो आशा ही नहीं विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी पूजा अनुष्ठान में बैठेंगे तो संकल्प मंत्र को आराम से ध्यान से सुनेंगे और इस कोडिंग को अपने बच्चों के सामने अवश्य डिकोड करिए। केवल हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है, हर दूसरा व्यक्ति बताता है कि हमारी अद्भुत और वैज्ञानिक संस्कृति है, मगर कैसे ये हम नहीं जानते। तो एक छोटा सा प्रयास है, ये संकल्प मंत्र, इस विषय को आप सभी तक पहुंचाएं और संस्कृति के संवर्धन में संवाहक बन करके इस पुण्य के भागी बने। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री नमस्कार। राम।